मथुरा में भी वो सिलसिला जारी है। राजीव, मैं चाह रही थी कि कल जो नतीजे आए हैं पूर्वोत्तर के राज्यों के, उनका थोड़ा विश्लेषण करते हैं। ये क्या संकेत दे रहे हैं पार्टियों के लिए, बीजेपी के लिए और विपक्षी पार्टियों के लिए? दूसरा, क्या ये विपक्षी एकता पर असर डालेगा जो परिणाम आया है 3 राज्यों का? देखिए विपनेश, विपक्ष के बारे में तो यही कहा जा सकता है, खासकर त्रिपुरा में, न खुदा ही मिला न बिसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। लेफ्ट और कांग्रेस ने जो बेमेल गठबंधन किया जमीन पर दिल्ली में बैठकर, और जमीन पर जो स्थितियां थी उसको समझे बगैर केंद्रीय नेताओं का जो फैसला था कि दोनों का गठबंधन हो, उनको मुंह की खानी पड़ी है। न सिर्फ आप देखिए लेफ्ट पार्टीज को 16 से वो 11 पर आ गए, बल्कि कांग्रेस पार्टी जो अगर आप संख्या दृष्टि से देखें तो आपको 3 सीट दिखाई देगी। लेकिन जो लोग त्रिपुरा के हैं और जो लोग त्रिपुरा की राजनीति को जानते हैं, अगरतला को जानते हैं, वो उनको पता है कि इसमें एक सुदीप राय बर्मन है और दूसरे जो उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं और 7वीं बार वो विधायक बने हैं। अभी भी कांग्रेस के पीसीसी चीफ है और उनकी अपनी एक प्रतिष्ठा है। तो ये इस दृष्टि से कांग्रेस को आत्ममंथन करने की जरूरत है। त्रिपुरा के नतीजे भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्साहजनक, पूर्वोत्तर के नतीजे इसलिए कहे जाएंगे विपनेश, क्योंकि ये मामूली बात नहीं है कि आज की राजनीति में आप सरकार रिपीट करें, और रिपीट ही न करें, आपको जितनी सीटें मिली है ऑलमोस्ट उतनी सीटें मिल जाए, जबकि पूरा विपक्ष आपके विपक्ष जो वहां का था वो एक तरफ था। लेकिन वहां आप अगर त्रिपुरा के नतीजों को देखिए तो, और लेकिन आप वहां ये देखिए कि एक राजा, एक आदमी, एक अकेला शख्स जो अपनी पार्टी को जिसने 1.5 साल पहले बनाया, 44 साल उम्र है, बीमार है, उसने एसटी सीट्स पर 20 जो वहां की शेड्यूल ट्राइब सीट्स है उसमें 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी के जबड़े से छीन ली। तो ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी अपराजय है, लेकिन मुद्दे, नेता, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, ये राजा प्रद्युत से विपक्षी दलों को सीखनी चाहिए। क्योंकि बीजेपी से आज के दौर में 11-12 सीटें 1.5 साल पहले पार्टी बना के अगर कोई छीन लेता है, वैसे तो उनको 13 सीटें मिली है और विधानसभा में विपक्ष के नेता का पद भी उनको मिलेगा। तो लेकिन कुल के बाद त्रिपुरा की जीत भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी जीत है। अब आते हैं मेघालय में। मेघालय में जिन लोगों को पता नहीं है, एनपीपी जो पार्टी है कोनराड संगमा की, जो पीएस संगमा के बेटे हैं, वो पिछले चुनाव में 24 सीट पाए थे। इस चुनाव में उनकी 26 सीटें हैं। अगर यूडीपी एक दूसरी ट्राइबल पार्टी है, उसको पिछले चुनाव में 4 सीटें मिली थी, इस चुनाव में 7 सीटें मिली हैं। यानी 2 पार्टियां जिनके नेता ट्राइबल है वो मिल करके 33 सीटें बना लेते हैं। अगर वो चाहे तो भारतीय जनता पार्टी को शामिल करे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव में 2 सीटों पर थी, इस चुनाव में भी उसे 2 सीटें मिली है। लेकिन चूंकि नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हमेशा ये चाहते हैं कि सेंटर में जिसकी सरकार उसके साथ वो रहे, तो भारतीय जनता पार्टी उसमें शामिल हो जाएगी। हालांकि चुनाव पूर्व गठबंधन नहीं था, और इसी भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले कोनराड संगमा पर भ्रष्टाचार, उनकी सरकार पे तमाम आरोप, चुनाव के दौरान भी तमाम आरोप लगाए। लेकिन अब जो संख्या बल जिसमें है उसमें बीजेपी की वहां कोई जरूरत नहीं है सरकार बनाने में। बावजूद उसके अमित शाह ने कोनराड संगमा से कल ही बात की और ये पक्का है कि वो उस सरकार में शामिल हो जाएगी। अब तीसरी बात है कि नागालैंड में जो एनडीपीपी है वो भी इस अपनी सीटों में इजाफा उसने किया है। वो 26 सीटों से 28 सीटों पर आई है, और भारतीय जनता पार्टी बहुत ही शानदार प्रदर्शन करते हुए, पिछली बार भी 12 सीटें थी, इस बार भी 12 सीटें बचाने में कामयाब हुई है। और नागालैंड में चुनाव पूर्व गठबंधन था, इसलिए भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की जीत वहां पर मानी जाएगी। कुल मिलाकर अगर सीटों के लिहाज से आप देखेंगी तो उसकी सीटें 4 सीटें उसकी कम हुई त्रिपुरा में, और जितनी सीटें वो मेघालय और नागालैंड में जितनी थी उतनी उसने बरकरार रखी। और इस दृष्टि से आप इसको देखेंगे तो ये एक अच्छा प्रदर्शन कहा जाएगा। लेकिन किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पूर्वोत्तर के नतीजों को 2024 का उत्तर बताया है, वो प्रधानमंत्री के भाषण से बिल्कुल साफ हो जाता है। लेकिन ये आप देखिए कि उसका जश्न और जलसा जिस तरह से मनाया गया, और ये 2023 के पहले विधानसभा चुनाव है, पहले 3, और तीनों में भारतीय जनता पार्टी या उसकी गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस या विपक्ष कहीं दिखाई नहीं दे रहा, आपस में खींचातानी हो रही है। दूसरा पक्ष, अब 2024 की जब बात करते हैं
लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि इन 3 राज्यों में 5 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें त्रिपुरा की 2 लोकसभा सीटें बीजेपी के पास है, मेघालय की 2 लोकसभा सीटों में एक कांग्रेस के पास और एक एनपीपी के पास है, और नागालैंड की एक सीट एनडीपीपी के साथ पास है। इसका मतलब कि 5 में से 4 सीटें बीजेपी गठबंधन के पास है और एक कांग्रेस के पास है। तो कुल ये जो 3 राज्य हैं, अगर 2024 से इसको देखा जाए तो ये सिर्फ 5 सीटें हैं, जो दिल्ली के 7 सांसदों से कम है। लेकिन ये देश का मूड है क्या, और इस जीत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो अभी तक जलवा बरकरार है, और जो मैं कहता हूं कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर अभी दूसरा कैंडिडेट उनसे 100 किलोमीटर दूर दिखाई नहीं पड़ता, वो आज भी मैं कह रहा हूं। उधर राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में आपने देखा अपने लेक्चर में, उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी देश को बर्बाद कर रहे हैं, और उसके तुरंत बाद नरेंद्र मोदी ने कहा कि लोग कह रहे हैं कि मोदी मर जा, और जनता कह रही है कि मोदी मत जा।